दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 17 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो सीरीज है ये कंप्यूटर की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे ये 25 क्वेश्चन ये कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो ज़रूर देखें वीडियो को लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे हमारा आंसर है वैक्यूम ट्यूब। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब की प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था और इसकी कार्य क्षमता भी इतनी तेज़ नहीं थी जो वर्तमान कंप्यूटर की होती है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में। ये जो चिप होती है ये चिप सर्वप्रथम 1958 में रॉबर्ट नाइस तथा जैक किल्बे ने इस चिप का आविष्कार किया था। और आगे हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर ये दूसरी पीढ़ी में प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है और इसे दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था। और ये एक सॉलिड स्टेट युक्ति थी जो अर्धचालक धातुओं से निर्मित थी। जो ट्रांजिस्टर था वो अर्धचालक धातुओं से निर्मित था। और अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और इसी कारण प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े होते थे। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता था। तो अब हम बात कर रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें इनपुट और आउटपुट के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था। तो हमारा आंसर है पंच कार्ड कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कि यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड है। तो अब हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड की। इसका आविष्कार 1984 में किया गया था और इसको प्लानर भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग IBM जो कि पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है और ये IBM जो कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अंतर्गत आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आगे जो चुंबकीय ड्रम है। ये एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। चुंबकीय ड्रम एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है और इसका आविष्कार 1932 में हुआ था और 1970 में इसका निर्माण बंद कर दिया गया। इसके बाद में इसका निर्माण नहीं होता है। और आगे हमारे पास जो कि पंच कार्ड की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था और इसका प्रयोग 1970 के दशक में के कंप्यूटर में होने लगा था। और ये इनपुट और आउटपुट के लिए जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि आगे हमारे पास है ट्रांजिस्टर। तो बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले एक सॉलिड स्टेट युक्ति है और ये अर्धचालक के धातु से निर्मित होते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंतर्गत जो आंतरिक मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें आंतरिक मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता था और ये हमारा आंसर है चुंबकीय ड्रम। आंतरिक मेमोरी के लिए जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो
प्रयोग किया जाता था वो चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रचलन थी? तो हम बात कर रहे हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कौन सी थी, और यहाँ पे हमारा आंसर है मशीनी व असेंबली दोनों ही भाषा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रचलित थी। तो मशीनी व असेंबली भाषा का जो प्रचलन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ करता था। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से थे? तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन द एनिएक तथा एडवेक, ये दोनों कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एनिएक तथा एडवेक के थे। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे, और यहाँ पे हमारा आंसर है ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। जो पहले या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब थी, और उनके स्थान पर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। और इससे कंप्यूटर की स्थिति में और उसकी गति में, रखरखाव में और उसके आकार में कुछ परिवर्तन हुआ। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब तथा कहाँ किया गया था? तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार की, और कब तथा कहाँ किया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1947 में बेल लेबोरेटरी में किया गया था। तो बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार का, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1947 में, और ये बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। और चलते हैं इसी के साथ में, तो बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में ट्रांजिस्टर किस धातु का बना होता है? तो बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की धातु का, और यहाँ पर ये अर्धचालक धातु होती है। ट्रांजिस्टर है वो अर्धचालक धातु से बना होता है। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है अर्धचालक धातु से। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जा रहा है किसके इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था? तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या प्रयुक्त होने लगा था कंप्यूटर में जिनके प्रयोग से कंप्यूटर का आकार है वो छोटा होने लगा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर का आकार छोटा होने लगा था, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है से ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रयोग होने के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर के आकार में जो कि कमी आ गई थी। जो कंप्यूटर का एक विशाल आकार था उस आकार में कुछ कमी हो गई थी। और अब हम चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में निम्नलिखित में से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको विकल्प दिए गए हैं ए, बे, से, दे, 4, और चारों विकल्प में से जो आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है हमारा आंसर है द IBM 70 सीरीज। IBM 70 सीरीज ये द्वितीय पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो इससे पहले कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, और लाइक करना ना भूले। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर कौन सी युक्ति ने ले लिया था? तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब थी, लेकिन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। लेकिन अब ट्रांजिस्टर का स्थान
जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होने लगा था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से एकीकृत परिपथ, और ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाने लगा था। और अब हम चलते हैं तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में तीसरी पीढ़ी जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे किस नाम से जाने जाते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है उनका नाम क्या है, उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं या किस नाम से पुकारे जाते थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर है आईसी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को आईसी नाम से जाना जाता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में से तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए IBM 360। IBM 360 ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में पहला माइक्रोचिप कब तैयार किया गया? तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोचिप की, और माइक्रोचिप जो पहला तैयार किया गया था तो ऑप्शन दे 1970 में तैयार किया गया था माइक्रोचिप। और ये माइक्रोचिप है ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने लगा था। और चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में पहला माइक्रोचिप 1970 में किसने तैयार किया था? तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो माइक्रोचिप है वो सबसे पहले 1970 में तैयार हुए, लेकिन ये किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए इंटेल कॉरपोरेशन ने पहले चिप को तैयार किया था 1970 में, और ये इंटेल कॉरपोरेशन। चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 16 में पहले माइक्रोचिप का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहला माइक्रोचिप था उसका नाम क्या था, और हमारा आंसर है ऑप्शन से इंटेल 4004। इंटेल 4004 पहले माइक्रोचिप का नाम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में इंटेल 4004 इंटेल 4004 को किस नाम से जाने लगा है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो इंटेल 4004 है उसको किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 4004 है उसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन 18 में माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को किस नाम से जाने लगा? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन दे माइक्रो कंप्यूटर कहलाने लगा। कि जिस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर है ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो चिप का प्रयोग होने लगा था। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन जो 19 आपके सामने स्क्रीन पे है, और बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है? तो आपको वो बताना है जो माइक्रो कंप्यूटर है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन द सभी। ऑप्शन द सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप ये सभी तीनों ही या उपयुक्त जो सभी है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है या माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और पाम टॉप। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20।
क्वेश्चन 20 में कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आईसी। यह जो चौथी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर एक चिप थी उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन पांचवी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। और आईसी की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। और अब हम बात कर लेते हैं, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में जो एकल पथ था और चौथी पीढ़ी में माइक्रो चिप जो माइक्रो प्रोसेसर था और पांचवी पीढ़ी में आईसी जो एक उपकरण। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आगे जो आईसी इसका पूरा नाम हमने अभी इंटीग्रेटेड सर्किट है और इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका आविष्कार जैक किल्वी ने किया था। इसका जैक किल्वी ने किया था और ये 5th जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होने लगा था और आईसी की ये तकनीक। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब है इसका आविष्कार किसने किया था, और यहाँ पे हमारा आंसर है जॉन इब्राहिम फ्लेमिंग ने। जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन 21 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो हम बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था और ये प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22 और क्वेश्चन 22 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी? तो बात कर रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी थी, और यहाँ पे हमारा आंसर है 300 माइक्रोसेकंड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो 300 माइक्रोसेकंड थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो बात कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार की, और यहाँ पे हमारा आंसर है 1904। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किया गया था। और चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में क्वेश्चन 24 बात करेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार की, और ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाने वाला उपकरण है ये ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे हमारा आंसर है विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और ये ट्रांजिस्टर जो कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो अब हम बात कर रहे हैं जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है ये 5वीं पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है और इसका प्रयोग जैक किल्बी ने किया था। तो यहाँ पे हम कहते हैं, बात कर रहे हैं कि इसका आविष्कार किया था और आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। हमारा ऑप्शन ब है, जैक किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।